तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड बता रहा होता है कि मेरे भाई को जहर नोबेल्स ने ही दिया है, जो कि मेरे भाई के किंगडम के साथ ट्रेड करने आए थे। एंड वो लोग एक एम्बेसेड नाम के किंगडम के हैं, जिसका राजा एक बीस्ट मैन है। अगर मेरा भाई मारा जाता है तो उस किंगडम पर प्रिंसेस यूमिना का रूल होगा। एंड वो लोग चाहते कि अपने बेटे की शादी यूमिना से करवाए एंड सारा रूल अपने हाथ में ले ले। एंड तोया यहाँ पर कहता है तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। एंड किंग बताता है कि वो अपनी रिकवरी मैजिक का यूज़ करके उसके भाई को बचा ले। एंड बाद में ये अल्फ्रेड के भाई के किंगडम में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें काउंट वाल्सा नाम का आदमी मिलता है, जो कि कहता है कि हमें किंग को पॉइजन देने वाला मिल गया है। एंड अल्फ्रेड पूछता है कि वो कौन है। एंड काउंट बताता है कि वो मिसमैट किंगडम का एक एम्बेसडर है। एंड उसके मिलते ही हम उसका सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। एंड अल्फ्रेड कहता है कि उसका फैसला मेरा भाई लेगा। एंड बाद में तो यह काउंट बालसा को अपने स्लीप मैजिक से नीचे गिरा देता है। आगे ये किंग के भाई के पास पहुंचते हैं। सब पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। एंड किंग बताता है कि इसका वक्त नहीं है। एंड फिर तो यह अपना रिकवरी मैजिक यूज़ करता है। एंड किंग होश में आ जाते हैं, जो कि उनकी बेटी होती है यूमिना, वो उन्हें गले लगा लेती है। एंड ये किंग पूछता है कि ये आदमी कौन है। एंड तभी अल्फ्रेड बताता है कि इसका नाम मोचिसुकी तोया है, जिसने तुम्हारी जान बचाई है। और किंग तोया का शुक्रिया कहता है। एंड यहाँ पर यूमिना कहती है कि मोचिसुकी तोया हाँ। और यहाँ पर खड़ी औरत कहती है कि मेरा नाम शार्लोट है और मैं एक काउंट मैजिशियन हूँ, और तुम कौन से मैजिक यूज़ कर सकते हो। एंड तोया कहता है कि सारे। तो शार्लोट कहती है कि यार तुम मुझे उनकी डिटेल्स दोगे। एंड तोया कहता है ठीक है, लेकिन फिर कभी। एंड जो प्रिंसेस यूमिना होती है वो तोया को थैंक्स कहती है एंड शर्माने लगती है। तो तोया कहता है कि ये क्या था। एंड फिर प्रिंसेस यूमिना पूछती है क्या तुम ऐसे के डेट करोगे जो कि तुमसे छोटा हो। एंड किंग इनकी बात काटते हुए बात कर रहा होता है कि मिसमैट के जिस आदमी ने मुझे किल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि मुझे जिसने पॉइजन दिया है मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर अल्फ्रेड कहता है कि तो हमें कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। यहाँ पर जनरल कहता है कि एम्बेसडर के लाए गए वाइन से ही किंग बेहोश हो गए जब उन्होंने उसे पिया। एंड तोया कहता है कि अच्छा, तो ड्रिंक करने से वो बेहोश हो गए थे, तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। एंड फिर मिसमैट के एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो कि ओल्गा होती है, जिसकी की मदद तोया ने की थी। बाद में जनरल से तोया पूछता है क्या वो रूम वैसा की वैसा ही है जब वो पहले था और किंग बेहोश हुए थे। जनरल कहता है कि उस जगह को किसी ने भी टच नहीं किया है। एंड तोया वहाँ पर जाके अपना सर्च मैजिक यूज़ करता है। एंड वो कहता है कि मुझे मिल गया। तोया जनरल से कहता है कि उन सबको बुलाओ जो कि पार्टी में थे। एंड काउंट बालसा को भी बुलाना, और सब यहाँ पर आ जाते हैं। काउंट बालसा यहाँ पर आता है और वो हैरान होता है कि किंग अभी तक ठीक है। तोया कहता है तो सब आ गए जब किंग बेहोश हुए थे एंड वो वहाँ पर थे। एंड सब कहते हैं कि हाँ। यहाँ पर तोया कहता है कि तुम सब में से ही कोई है जिसने ऐसा किया है। और काउंट बालसा कहता है कि आप तुमने सही कहा, वो यहीं पर है। तो एक वाइन की बोतल उठाते हुए कहता है कि जब किंग ने ये वाइन पी और वो बेहोश हुए तब सब यहीं पर थे ना। एंड काउंट बालसा कहता है कि वो वाइन इस औरत ने लाई थी एंड यही औरत है जिसने राजा को मारने की कोशिश की है। तो यह कहता है कि हम सीन वही फिर से करेंगे। एंड एक ग्लास में वाइन डाल के जनरल को देता है और उसे पीने को कहता है और जनरल पीता है। एंड तो यह कहता है कि ये कंफर्म हो गया कि वाइन में जहर नहीं है। एंड फिर वो किंग के ग्लास में एक वाइन भरता है एंड काउंट अल्फा को पीने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। जनरल कहता है कि उसको पिलाने का मुझ पर छोड़ दो। एंड उसे पिला देता है। एंड काउंट बालसा अपना गला पकड़ लेता है। एंड वो कहता है कि इसमें पॉइजन है और मैं मर जाऊंगा। तो यह कहता है कि आपको कैसे पता कि इसमें पॉइजन है। एंड मैंने कहा था कि मैंने पॉइजन हटा दिया है। एंड मैंने मैजेस्टी के ग्लास में से भी पॉइजन हटा दिया था। किंग कहता है कि इसका मतलब क्या है। एंड तो यह कहता है कि जो भी वाइन ओल्गा लाई थी उसमें वाइन में जहर नहीं था, बल्कि इस ग्लास में था, जो कि किंग का ग्लास है। और जितने भी ग्लास किंग यूज़ करते हैं उन सब में जहर लगाया हुआ था। एंड काउंट बालसाइन से ये कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और दौड़ने लगता है, लेकिन तोया स्लिप मैजिक यूज़ करके उसे गिरा देता है। अगले सीन में
किंग कह रहा होता है कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें कुछ रीपे करूँगा। तो यह कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर यूमिना अचानक खड़ी होती है और कहती है कि मॉम डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तोया से शादी करनी है। एंड ये सुन के तोया काफ़ी हैरान हो जाता है। एंड यूमिना फिर से कहती है कि मुझे तोया से शादी करनी है। और किंग कहता है कि क्या तुम मुझे इसका रीज़न बताओगी। एंड वो कहती है कि तोया काफ़ी अच्छा इंसान है एंड उसका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। ये जहाँ भी जाता है यहाँ पर खुशियाँ फैला देता है। और किंग कहता है कि ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। एंड अल्फ्रेड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। तो यह कहता है कि तुम ऐसे कैसे मैरिज के लिए मान सकते हो जबकि तुम मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हो। एंड किंग कहता है अगर यूमिना ने कह दिया तो बस। एंड यहाँ पर क्वीन कहती है कि यूमिना के पास मिस्टेक आइज है जिसकी वजह से वो किसी भी पर्सन का उसका ट्रू कैरेक्टर समझ सकती है। यूमिना ने तुम्हारा कैरेक्टर देख लिया है। तो यह कहता है कि यूमिना कितने साल की है। एंड ये बताते कि वो 12 साल की है। एंड तो यह कहता है कि ऐसा कैसे, मैं इतनी यंग लड़की से कैसे मैरिज कर सकता हूँ। और किंग बताता है कि रॉयल फैमिलीज़ में हम 15 साल तक शादी कर लेते हैं एंड ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। बट तो यह कहता है कि मेरे कंट्री में लड़की 18 साल से पहले और लड़कियाँ 16 साल से पहले शादी नहीं कर सकते हैं। तो किंग कहता है तो फिर तुम्हारे पास 2 साल है यूमिना को जानने के लिए। अगर फिर भी तुम मैरिज करना ना चाहो तो तुम गिव अप कर सकते हो। तो यह मन में कहता है कि बस मुझे 2 साल ही पास करने हैं। यूमिना की मॉम कहती है कि तो यूमिना तुम्हारे पास 2 साल है तोया का दिल जीतने के लिए। एंड यूमिना तोया का हाथ पकड़ के कहती क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। एंड तोया कहता है कि ऐसी बात नहीं है। एंड वो कहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में तोया सो रहा होता है एंड उसे गॉड का फ़ोन आता है एंड उससे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है उसके एंगेजमेंट के लिए। एंड उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाता है। एंड वो कहता है कि तुम इस वर्ल्ड में जितनी चाहो उतनी शादी कर सकते हो। एंड तोया कहता है तुम नॉनसेंस भरी बातें क्यों कर रहे हो। एंड किंग गॉड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ और फ़ोन रख देता है। बाद में अगले सीन में ये सब तीनों लड़कियों के साथ होते हैं। तो यह सारी बात इन्हें बता देता है। बाद में यूमिना अपना इंट्रोडक्शन करवाती है एंड वो कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और एलिस कहती है कि प्रिंसेस तुम हमारे साथ कैसे रहोगे। एंड वो कहती है कि तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और कमीशन भी करूँगी और तुम्हारा गिल्ड भी ज्वाइन करूँगी। तो यह कहता है तुम्हें पता भी है ये क्या होता है। और यूमिना तो ऐसे कहते हैं कि मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो, या तो तुम मुझे यूमिना कहो या फिर डार्लिंग। लड़कियाँ कहती कि डार्लिंग। हाँ, तो यह कहता है कि डार्लिंग नहीं यूमिना ही ठीक है। एंड फिर यूमिना ही कहता है। एलिस कहती है अगर तो यह यूमिना से शादी करेगा तो शायद वो अगला राजा बनेगा। एंड तो यह कहता है कि किंग नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। और यहाँ पर यूमिना कहती है कि शायद हमारी शादी हो और चांस होगा कि हमारा बच्चा होगा एंड वो अगला रूलर बनेगा। एंड उसका मुँह लाल हो जाता है। और तो यह कहता है कि अब हम 5 हैं। अगले सीन में ये कमीशन पर गए होते हैं एंड यूमिना इन्हें बताती कि उसने आर्चरी एंड मैजिक की भी पढ़ाई की है। एंड फिर वो कुछ समन करती है और वहाँ पर 5 वुल्फ आ जाते हैं सिल्वर कलर के। एंड फिर वो उन्हें बिस्ट ढूंढने का ऑर्डर देती है एंड वे लोग ढूंढने चले जाते हैं। वो 5 वुल्फ उन बिस्ट को अपने पीछे पीछे भगाते ले आते हैं। बाद में सब लोग मिलके इन बिस्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो यह कहता है कि अब हमारी टीम में 4 वुमेन्स है और मैं अकेला ही गाय हूँ। तो यही कहते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड तो यह कहता है जब मैं गिल्ड से बाहर निकलूँगा तब सब मुझ पर देख ही रहे होंगे और वो काफ़ी जेलिस होंगे क्योंकि 3 प्रीटी गर्ल्स मेरे साथ रहती है। एंड इतना सुनते ही तीनों के मुँह लाल हो जाते हैं। एलिस कहते कि तुम जो करो जो मुझे क्यूट कह रहे हो। एंड यहाँ पर यूमिना तो ऐसे कहती क्या मैं क्यूट हूँ। एंड तो यह कहता है कि हाँ। अगले सीन में यूमिना तोया को समन मैजिक सिखा रही होती है। एंड तोया किसी बिस्ट को समन करता है एंड उसमें से एक वाइट टाइगर निकलता है। एंड यूमिना कहती है एक तो वाइट मोराज है। एंड तोया कहते हैं क्या। एंड यूमिना बताती है कि ये हाईएस्ट बिस्ट में से एक है जो कि टॉप रैंक पे होते हैं। एंड ये सिर्फ बिस्ट नहीं, ये हेवनली बिस्ट है। एंड वो बिस्ट कहता है अगर तुम्हें मुझसे एग्रीमेंट बनाना है तो मुझे तुम्हें टच करना होगा और अपनी पावर्स को मुझ पे डालना होगा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। एंड तो यह कहता है कि ठीक है। एंड उसके सर पर हाथ रख के अपनी मैजिक उसमें डालने लगता है एंड वो वहीं पर धराशाही हो जाता है। फिर वो बिस्ट खड़ा उठता है एंड तो ऐसे कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। एंड तो यह कहता है कि कैसे। एंड वो कहता है कि तुम मुझे कोई नाम दो जो प्रूफ होगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और तो यह कहता है कि कोहाकू कैसा रहेगा। एंड वो बिस्ट कहता है कि कोहाकू। एंड तो यह कहता है कि यहाँ पर को का मतलब होता है टाइगर एंड हाकू का मतलब वाइट, जो कि एक किंग जैसा है। एंड कोहाकू कहता है ये नाम मेरे पर परफेक्ट फिट आएगा।
एंड मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। एंड तोया कहता है कि कैसा लगेगा अगर बड़ा सा टाइगर मेरे आसपास घूमेगा। एंड ये कहता है यही बात है, तो वो अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर देता है एक छोटे से टाइगर जैसे में। एंड फिर यूमिना उसे पकड़ लेती है। कोहाकू कहता है कि हे लड़की तुम कौन हो? एंड ये कहती है कि मैं तोया की वाइफ हूँ। एंड वो कहता है तोया की वाइफ? एंड तोया मन में कहता है अभी तो नहीं है। एंड तभी वहाँ पर और लड़कियाँ भी आ जाती हैं। कोहाकू यहाँ से वहाँ खींचने लग जाती है। कोहाकू कहता है मास्टर मुझे बचाइए। एंड वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड कोहाकू कहता है कि ओ नहीं, और यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है हमारा। सो वेल ये एपिसोड काफ़ी फ़नी था, लेकिन ठीक है, और मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।